सपोज़ कीजिए कि आपको नंबर की जगह रोमन चाहिए यहाँ पे, तो हम लोग सिर्फ़ क्या करेंगे यहाँ पर टाइप में आई जो है पुट कर देंगे, ठीक है? और रन जब हम कराएँगे, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट, सेकंड रोमन में दिखाई दे रहा है। एक फंक्शन और होता है कि यहाँ पे स्टार्ट। स्टार्ट करता क्या है कि टाइप की जगह थोड़ा आपको यहाँ पे स्टार्ट लिखना होगा। आप जो चाहते हैं कि आपका जो START स्टार्ट, आप चाहते हैं कि आपका वर्ड लिस्ट जो है वो 1 से नहीं 5 से स्टार्ट हो, तो आप यहाँ 5 भी लिख सकते हैं और जब रन करवाएँगे तो यहाँ से 5 स्टार्ट है। तो यहाँ पे स्टार्ट हुई, लेकिन मैं चाहता हूँ चलिए कि यहाँ पर लिस्ट जो हमारा 1 से स्टार्ट हो। तो ये 1 से भी स्टार्ट हो सकता है। तो ये थोड़ा लिस्ट के अंदर जो यहाँ पर एट्रीब्यूट हम लोग पढ़ते हैं। एट्रीब्यूट जो पहला है वो है टाइप। नंबर का स्टाइल चेंज करता है, नंबर के स्टाइल को चेंज करता है। जैसे वैल्यू हमने देखा है, ये डिफ़ॉल्ट नंबर है, जिससे कि अगर बिना टाइप दिए हुए अगर आप लिस्ट तैयार करते हैं तो 1 2 से स्टार्ट होगा। अगर चाहते हैं तो कैपिटल लेटर लिखने के लिए तो उसमें आपको लिखना होगा टाइप और ये लिखना होगा। आप चाहते हैं कि स्मॉल से लेटर से स्टेटमेंट है तो ए लिखना होगा। आप चाहते हैं रोमन से तो आई लिखना होगा। स्मॉल रोमन से तो छोटा आई लिखना होगा। तो ये सब थोड़ा ध्यान, जैसे देखो ये HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट है। मैं यहाँ लिखूँगा टाइप और ये से स्टार्ट होना चाहता है। चलिए इसे कॉपी करते हैं, कंपाइलर पर जाते हैं और प्रिंट कराते हैं। दिस इज़ गुड एंड रन HTML, B, CSS और C जावास्क्रिप्ट, ठीक है। देन एक सेकेंड लिस्ट जो हमने रेडी देखा था, उसको भी कॉपी मारते हैं एंड उसके बाद स्टार्टिंग, एक मिनट। अगर चाहते हैं कि आपका लिस्ट जो है स्पेसिफिक नंबर से स्टार्ट हो तो करना हो, तो लिस्ट नंबर के स्पेसिफिक नंबर से स्टार्ट करने के लिए आपको यहाँ पर लिखना होगा स्टार्ट, और जैसे मैंने यहाँ लिखा है 5 से हमारा लिस्ट आइटम स्टार्ट होगा। चलिए कॉपी मारते हैं, कंपाइलर पर आते हैं और इसको प्रिंट एंड रन द, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 5 6 से हमारा जो है लिस्ट बिल्कुल तरीके से रेडी है। उसके बाद जो टॉपिक है हमारा वो है नंबर को रिवर्स ऑर्डर में दिखाता है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पे रिवर्स लिख देना होगा, ठीक है ना। उसके बाद जितना जो नंबर है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को उसको रिवर्स ऑर्डर में ये जो है पुट करेगा। कॉपी करते हैं, कंपाइलर पर आते हैं और इसको प्रिंट आउट करते हैं। तो 3 2 1, ठीक है। नेस्टेड ऑर्डर लिस्ट क्या होता है, यानी कि लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट बनाने के लिए नेस्टेड लिस्ट का यूज़ होता है, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं। नेस्टेड ऑर्डर लिस्ट, एक ही लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट बनाने के लिए नेस्टेड लिस्ट का यूज़ होता है, ठीक है ना। जैसे ऑर्डर लिस्ट, देखो फ्रंटेड, फ्रंटेड हमने लिखा है, इसमें एक लिस्ट हमने बनाया है HTML CSS। उसके बाद हमने लिखा है एक और ऑर्डर लिस्ट बनाया जिसमें लिखा है बैकएंड, ठीक है। तो यहाँ पर लिस्ट के अंदर ही हमने एक और ये हमारा जो आउटर लेयर आप देख रहे हैं, ये हमारा पहला लिस्ट है, ठीक है। और ये हमारा सेकेंड लिस्ट है, ठीक है। तो लिस्ट के अंदर ही हमने एक सब लिस्ट जो है यहाँ पे तैयार किया है फ्रंट एंड के अंदर। इसको कॉपी मारते हैं और अपने कंपाइलर पर जो है हम आते हैं। सपोज़ पहले इसको हम लोग थोड़ा, इस टॉपिक हमारा अलग है, इसको हटा देते हैं। उसके बाद प्रिंट आउट किया और ये रहा लिस्ट के अंदर ही लिस्ट, ठीक है। इसका कोडिंग थोड़ा देख लो एक बार। ये पहले हमने आउटर लिस्ट बनाया, इसके अंदर हमने दिया फ्रंटेड लिस्ट का टॉपिक। उसके बाद फिर हमने लिस्ट एक बनाया है ऑर्डर लिस्ट टाइप ए HTML CSS जो हमारा यहाँ तक रहा। इसके बाद सेकेंड लिस्ट हमने बनाया है बैकएंड, ठीक है। ये लिस्ट जो है हमने यहाँ पर क्लोज किया है, तो इस पर थोड़ा ध्यान देना, ठीक। अनऑर्डर लिस्ट क्या है, अनऑर्डर लिस्ट का मतलब होता है बुलेट पॉइंट वाला लिस्ट। जब आप बुलेट पॉइंट के यूज़ की मदद से आप लिस्ट तैयार करते हैं तो उसको हम लोग अनऑर्डर लिस्ट कहते हैं HTML में। HTML में इसके लिए हमको UL का इस्तेमाल, UL टैग का यूज़ क्या होता है, हर आइटम को LI लिस्ट आइटम टैग में लिखा जाता है।
बेसिक सिंटेक्स इसका देखना। जैसे हम लिखा है अनऑर्डर लिस्ट बनाया है, आइटम की लिस्ट हमने क्या है टी कॉफ़ी जूस, जो एल आई टैग के जरिए हमने इसके अंदर लिखा। आउटपुट में कुछ इस तरीके से आपको ये दिखाई देगा। चलिए इसको कॉपी करते हैं और हमारे कंपाइलर पर चलते हैं। वेयर इज माय कंपाइलर। चलिए ऑर्डर लिस्ट हमने टॉपिक कंप्लीट कर, इसको हटाते हैं एंड देन पुट इट, सॉरी हमने तो कोड के जरिए रिजल्ट ही कॉपी कर लिया, मिस्टेक। पहला इसको हटा, पहले इसको हटा लेते हैं, उसके बाद पुट इट और सो दिस इज ओके। थोड़ा सा बदलाव कर लेते हैं इसको, थोड़ा यहाँ ओके अब ठीक लग रहा है। चलिए बेसिक सिंटेक्स हमने देख लिया। एट्रीब्यूट जो है यहाँ क्या करें, टाइप जिसको देखिए टाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओल्ड आइटम जो है एट्रीब्यूट अब CSS में प्रीफर होता है, पहले ये HTML के थ्रू होता था, अब CSS में जब हम CSS डिस्कस करें, ठीक है। डिस्क अब लोग यूज़ कर सकते हैं, बुलेट का सर्कल कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं। आइए देखते हैं, पहले इसको हम लोग स्क्वायर वाले को कॉपी मारते हैं। ये देखिए टाइप में स्क्वायर है तो लिस्ट जो है हमारा स्क्वायर के रूप में आएगा दोस्तों, स्क्वायर के रूप में। इस टॉपिक को यहाँ लिखते हैं और स्क्वायर कर देते हैं। चलिए पेंसिल टी ओके, अब एक और कॉपी बनाते हैं, इसमें हम लोग सर्कल कर देते हैं। ओके CIRCLE सर्कल। अब देखिए सर्कल की तरह यहाँ सर्कल बुलेट पॉइंट आ रहा हमारा। अब और क्या बोला था पहले, देख के यहाँ पर इसको और एक और बना लो लिस्ट। हाँ बोला था डिस्क, ओके DISC, यही स्पेलिंग है या गलत है, वो डिस्क आ गया। पेंसिल ठीक है, पेंसिल इरेजर सर ठीक है। तो आइए टॉपिक पे, देखो नोट क्या कहता है, मॉडर्न HTML में टाइप एट्रीब्यूट यूएल के लिए ऑफिशियल सपोर्ट नहीं है। अच्छा, मॉडर्न HTML में टाइप एट्रीब्यूट के लिए यूएल के लिए ऑफिशियल सपोर्ट नहीं है, इसके लिए CSS यूज़ करो, ठीक है ना। यूएल स्टाइल लिस्ट टाइप लिस्ट स्क्वायर। अच्छा ये देखते हैं CSS का स्टाइलिंग है, देखते हैं क्या होता है इसको कॉपी मार के, क्योंकि अभी हमने CSS तो डिस्कस किया नहीं है। आई थिंक पहले ये टॉपिक्स कर लेते हैं हम लोग साइड एंड, ठीक है। ये CSS स्टाइल लिस्ट स्टाइल हाइफन टाइप स्क्वायर, ठीक है। अब क्या नेस्टेड अनऑर्डर लिस्ट, यानी कि लिस्ट के अंदर की लिस्ट, ठीक है। एक ही लिस्ट के अंदर दूसरे दूसरे यूएल डाल के नेस्टेड लिस्ट बना सकते हैं। जैसे देखिए हमने यहाँ पर एक अनऑर्डर लिस्ट बनाया, ठीक है। उसके बाद हमने पहला लिस्ट दिया है फ्रूट, फ्रूट के अंदर लिस्ट के अंदर ही हम एक और हमने लिस्ट बनाया है एप्पल मैंगो। उसके बाद इस लिस्ट को क्लोज कर दिया, उसके बाद एक और लिस्ट बनाया हमने वेजिटेबल्स, ठीक है। तो इसको कॉपी मारते हैं और कंपाइलर पर चलते हैं हमारे, और अनऑर्डर लिस्ट का एग्जांपल प्रिंट आउट एंड ये रहा। देखिए अनऑर्डर लिस्ट में लिस्ट के अंदर लिस्ट कुछ इस तरीके से हमारा आउटपुट जो है शो करा, और ये रहा हमारा इसका कोड वाला पार्ट, ठीक है। दैट इज इजी। मिक्सिंग यूएल एंड, यानी कि ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट को हम लोग किस तरीके से, तुम अनऑर्डर लिस्ट के अंदर ऑर्डर लिस्ट भी रख सकते हो। जैसे जैसे अनऑर्डर लिस्ट ने बनाया है, लिस्ट के अंदर हमने एक ऑर्डर लिस्ट बना दिया है, फ्रंट एंड HTML CSS और बैक एंड। चलिए इसे कॉपी मारते हैं, ऑनलाइन कंपाइलर को चलते हैं। पहले पीछे का जितना टॉपिक है उसको आई थिंक हटा देना चाहिए, एंड लिस्ट एंड ये रहा आउटपुट। इसमें हमने अनऑर्डर और ऑर्डर लिस्ट का इस्तेमाल किया है, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप लोग यूज करते हैं, ठीक है। क्विक प्रैक्टिस कोड यहाँ पे
और देखते हैं इसका आउटपुट किस तरीके से होता है। यह दिया है प्रैक्टिस करने के लिए। सेलेक्ट ऑल, डिलीट एंड पेस्ट एंड रन इट। देखिए यहाँ पर 2 हेडिंग का इस्तेमाल किया है। सॉप लिस्ट हमने बनाया है, उसके बाद नेस्टेड एग्जाम्पल हमने लिया है, उसके बाद ऑर्डर या अनऑर्डर लिस्ट का हमने एग्जाम्पल दिया है। मिल्क ब्रेक एक नेस्टेड एग्जाम्पल दिया है, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल्स, लैपटॉप और क्लॉथ्स। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारा ये कोड है। टाइटल के अंदर हमने दिया है अनऑर्डर लिस्ट एग्जाम्पल, उसके बाद हेड दिया है। बॉडी के अंदर हम लिखते हैं, पहले हेडिंग H1 हमने दिया है, H1 के दिया है हमने, H2 हेडिंग लिख ली हम, जिसको हम लिखते हैं शॉपिंग लिस्ट, जिसमें अनऑर्डर लिस्ट हमने बनाया है। और यहाँ पर स्टाइल लिस्ट, स्टाइल टाइप सर्कल हमने रखा जो CSS है। मिल्क ब्रेड एग, हमने इसका हेडिंग टू दिया है नेस्टेड एग्जाम्पल। फिर हमने लिस्ट बनाया अनऑर्डर, जिसके हमने अंदर पहला लिस्ट बनाया है इलेक्ट्रॉनिक्स, और इस लिस्ट के अंदर जो है हमने रखा है CSS लिस्ट स्टाइल टाइप स्क्वायर, जो अनऑर्डर है, मिल्क, मोबाइल, लैपटॉप। तो और ये रहा हमारा फुल्ली रिजल्ट। ठीक है, लिस्ट की मदद से किस तरीके से हम स्ट्रक्चर करते हैं HTML को, ये हमें सिखा रहा है। आइए अब एक यहाँ पर देखना कि हम लोग जो है वो यहाँ पर ही दे देते थे टाइप हमारा लिस्ट का, लेकिन आप चाहेंगे तो लिस्ट वैल्यू के अंदर भी यहाँ पर टाइप दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने वैल्यू दिया है 5 से वैल्यू 5, तो यहाँ पे इसके अब इसको हम जब रन करवाएंगे तो इसके आउटपुट में देखेंगे लिस्ट जो है हमारा 5 से यहाँ स्टार्ट हो रहा है। ठीक है,